हेलो दोस्तों, आज हम द एक्सोर्सिस्ट 2 द हेरेटिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी को डायरेक्ट किया है जॉन बर्बन ने। अगर आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके पहले पार्ट में जितने भी क्वेश्चन उठे हुए थे, हमको सारे क्वेश्चन के आंसर इस पार्ट में मिल गए थे। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक फादर फिलिप लियोंग को देखते हैं, जो यहाँ पर किसी लड़की का एक्सोर्सिज्म करने आए होते हैं, पर उनकी प्रक्रिया किसी भी तरह से फेल हो जाती है और वो लड़की बेकाबू होकर वहाँ के सारे कैंडलों को इधर उधर फेंकने लगती है, जिसकी वजह से उसके कपड़े में आग लग जाती है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। फिर हम रेगन को देखते हैं, जो अब न्यूयॉर्क में शेरन के साथ रहती है। अब उसके पुराने हादसे को 4 साल हो गए हैं और वो अब 16 साल की बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन अब भी उसके पुराने हादसों के सपने और विजन आते रहते हैं, जिसका ट्रीटमेंट डॉक्टर जीन करती है। और वो एक ऐसा हिप्नोटाइज डिवाइस बनाती है जिसकी मदद से रेगन को सिंक करके उसके सपने और विजन को खुद देख पाए। और रेगन यहाँ पर डॉक्टर जीन से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे किसी भी थेरेपी की जरूरत नहीं है। पर जीन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि रेगन को यहाँ पर उसके पास्ट की पोजेशन और एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया उसे कुछ भी याद नहीं होता है। फिर डॉक्टर जीन उसे उस डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए कहती है ताकि रेगन को विजन को खुद देख सके, लेकिन रेगन उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। अगले सीन में हम फादर फिलिप को देखते हैं, जिनको कि चर्च के कार्डिनल ने बुलाया होता है, जो कि फादर मरीन के मृत्यु के केस की छानबीन करने के लिए कहते हैं, जिसको शैतान पजूजू ने रेगन के पोजेस करके मारा था। कार्डिनल बताता है कि फादर मरीन अपने कंट्रोवर्शियल आर्टिकल से लोगों की चर्चा का विषय है और यहाँ पर चर्च अथॉरिटी यह चाहती है कि लोग डीमन पर विश्वास न करें और चर्च भी शैतान को नहीं मानना चाहता है। फिर फादर फिलिप डॉक्टर जीन के पास जाते हैं और फादर मरीन के डेथ के बारे में बात करते हैं और वो रेगन से उस दिन के हादसे के बारे में पूछना चाहते हैं, पर डॉक्टर जीन उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है और फादर रेगन से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से रेगन को सब कुछ याद आ जाएगा, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी जा सकती है। तभी यहाँ पर रेगन आ जाती है और कहती है कि वो उस डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए तैयार है, जिस पर डॉक्टर जीन कहते हैं कि ये हम कल करेंगे। फिर अगले दिन वो रेगन को उस डिवाइस से कनेक्ट करती है और सिंक करके उसे हिप्नोटाइज करने लगती है। फिर रेगन हिप्नोटाइज होकर अपने पास्ट को याद करने लगती है और डॉक्टर जिन को सब कुछ बताने लगती है। फिर डॉक्टर जिन भी उससे कनेक्ट होती है ताकि वह भी देख सके कि रेगन क्या देख रही है। जैसे ही डॉक्टर जिन सिंक होकर रेगन के पास जाती है, तभी अचानक से उनकी हालत बिगड़ने लगती है, उनकी हार्ट बीट रुकने लगती है। उन्हें ऐसा देखकर रेगन बीच में ही सिंक से उठ जाती है और डॉक्टर जिन का मदद करने के लिए उसके पास जाती है। फिर फादर फिलिप उस डिवाइस को पहन लेते हैं और रेगन से कहते हैं कि मुझे जीन के पास पहुंचाओ। फिर रेगन उन्हें डॉक्टर जीन के पास भेजती है, तो वह रेगन के विजन को देखते हैं, जिसमें कि फादर मरीन को देखते हैं, जिससे कि पजूजू रेगन को पोजेस करके मार रहा होता है और वही यानी पजूजू ही डॉक्टर जीन को मारने वाला होता है। तभी फादर पवित्र पेड़ का उच्चारण करते हैं, जिसकी वजह से वो डीमन जीन को छोड़ देता है और जीन बिल्कुल ठीक हो जाती है और रेगन इस कमरे से बाहर चली जाती है। फादर डॉक्टर जीन से बात करने लगते हैं और फादर बताते हैं कि फादर मरीन को डीमन पजूजू ने मारा था, जो कि बहुत ही ताकतवर है, और वो डॉक्टर जिन के इन्वेंशन की तारीफ भी करते हैं और बताते हैं कि ये डिवाइस लोगों के एक्सोर्सिज्म के काम में आ सकता है, पर ऐसा करने से डॉक्टर जिन मना कर देती है। तभी फादर फिलिप को रेगन एक उनकी पेंटिंग बना कर देती है, जिसमें कि उनके पास आग की लपटें होती है। इसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर जिन से कहते हैं कि रेगन अभी उससे जुड़ी हुई है और यह आग की लपटें सच हो सकती है, हमें आग बुझाना होगा। पर उनकी बातों को डॉक्टर जी सीरियस नहीं लेती है। फिर वो दोनों स्टोर रूम में जाते हैं, जहाँ पर सच में आग लगी होती है। फादर उस आग को बुझाने की कोशिश में लग जाते हैं और जीन मदद के लिए जाती है। जब वो वापस आती है तो वो डाइंग वाले चित्र को देखती है, जो कि बिल्कुल फादर से मैच कर रही होती है, जो कि इस वक्त आग की लपटों के बीच में होते हैं। फिर वो फायर ब्रेक से आग को बुझाती है। फिर फादर बोलते हैं कि रेगन को हेल्प की जरूरत है, डीमन पजूजू अब भी उससे जुड़ा हुआ है, वो रेगन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। पर जीन नहीं मानती है और फादर को रेगन से दूर करने के लिए कहती है, क्योंकि रेगन को पास्ट याद आ गया तो वो उसके लिए ठीक नहीं होगा। अगले सीन में रेगन सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है, जिसमें वो अफ्रीका के एक गांव को देखती है और वहाँ पर फादर मरीन को भी देखती है और वहाँ पर बहुत सारे टिड्डियाँ आ रही होती हैं और वो सारी टिड्डियाँ वहाँ के लोगों पर हमला कर देती है और सभी लोग उससे बचने की कोशिश में लग जाते हैं। और यहाँ पर ये टिड्डियाँ पजूजू का साइन होती है। डीमन पजूजू टिड्डी की जैसा ही होता है और यह सपना देखते हुए रेगन छत के आखिरी छोर तक पहुँच जाती है
वो नीचे गिरने वाली होती है तभी वो होश में आ जाती है और वो बच जाती है और सेरेन उसके पास आती है और बताती है कि वो कुछ काम से वाशिंगटन जा रही है। फिर हम वाशिंगटन में सेरेन और फादर को मिलते हुए देखते हैं और यहाँ पर दोनों रेगन के पुराने वाले घर में जाते हैं और यहाँ पर फादर सेरेन से उस दिन के बारे में पूछते हैं जिसका वो आंसर करती है और बताते हैं कि फादर मरीन को वो डीमन पोजोजो पहले से ही जानता था और वो उनसे डर भी रहा था। फिर फादर फिलिप रेगन के उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर उसका एक्सोर्सिज्म किया गया था और वहाँ पर एक टिड्डी भी होता है जो कि डीमन पोजोजो होता है और वो उन पर नजर रख रहा होता है। उसे फादर भी देखते हैं और वहाँ से प्रेयर करके चले जाते हैं। अगले दिन में फादर फिलिप डॉक्टर जीन के पास आते हैं जहाँ पर वो रेगन से उस डिवाइस से सिंक होते हैं और रेगन उन्हें विजन दिखाती है जिसमें वो फादर मरीन को देखते हैं और वहाँ पर बहुत सारी टिड्डियाँ भी दिखती है। फादर पूरी तरह से उससे सिंक हो जाते हैं और वह एक लड़के कोकोमो को देखते हैं जो उन टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहा होता है और उसके पास एक अलौकिक शक्तियाँ होती है और वो सारी टिड्डियाँ उस लड़के के लिए यहाँ पर आती है और वो लड़का अपना नाम पोजोजो बताता है जो कि पूरी तरह से डीमन पोजोजो के पोजेस्ट होता है। फिर रेगन फादर से कहते हैं कि मुझे मेरे सपने वाले नाम से बुलाओ तो फादर उसे पोजोजो कहकर पुकारने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि फादर मरीन इन दो चट्टानों के बीच में फंसे हुए हैं और वहाँ पर बहुत तेज आंधी चल रही होती है और यहाँ पर एक आदमी खाई में गिरकर मर जाता है। फिर फादर मरीन उस लड़के का एक्सोर्सिज्म करते हैं और उसे डीमन पोजोजो से मुक्त करते हैं। फिर रेगन फादर से पूछती है क्या उस लड़के कोकोमो को देखना चाहते हैं जिस पर वो हाँ कहते हैं। फिर रेगन उन्हें एक टिड्डी पे बैठा कर ले जाने लगती है और वो टिड्डी खुद डीमन पोजोजो होता है। उसे देखकर उस गांव के लोग डरने लगते हैं और वो फादर को कोकोमो के पास पहुंचा देता है। तभी एक आदमी जोर से चिल्लाता है और शेर में बदल जाता है। फादर तुरंत ही सिंह से उठ जाते हैं और रेगन बताती है कि वह जगह जहाँ कोकोमो रहता है वह उस जगह को म्यूजियम में देखी है। तभी डॉक्टर जीन कहती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। उसे ऐसा देखकर डॉक्टर जीन समझ जाते हैं कि रेगन की मेमोरी वापस आ रही है जो कि उसके लिए ठीक नहीं है। फिर रेगन वहाँ से बाहर चली जाती है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि बोल नहीं सकती है पर रेगन उससे बात करती है और वो लड़की धीरे 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 बोलने लगती है। इसे बोलते हुए देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। फिर यहीं पर डॉक्टर जीन आती है और पूछती है कि तुमने क्या किया तो वह कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने उस लड़की से बात किया। डॉक्टर जीन समझ जाती है कि रेगन ने उस बच्चे के दिमाग में घुसकर उसे बोलना सिखाया है। फिर फादर जीन से कहते हैं कि वह अब अफ्रीका जा रहे हैं और डीमन पोजोजो को वो जड़ से पकड़ेंगे और पोजोजो रेगन से जुड़ा हुआ है और डॉक्टर जीन उनकी बात को नहीं मानती है और फादर को रेगन से दूर रहने के लिए कहती है। फिर फादर कार्डिनल के पास जाते हैं और सब कुछ बताते हैं। कार्डिनल उन्हें कहता है कि आपको सिर्फ फादर मरीन के एक्सोर्सिज्म की छानबीन करने को कहा गया था। फिर फादर फिलिप कहते हैं कि मुझे अफ्रीका जाना होगा सब कुछ ठीक करने के लिए, पर उनकी बात को कार्डिनल नहीं मानता है और उन्हें इस केस से बाहर निकाल देता है और उन्हें अफ्रीका जाने से साफ साफ मना कर देता है। फिर भी फादर फिलिप अफ्रीका जाते हैं और वहाँ पर एक टेम्पल में पहुंच जाते हैं और यहाँ के लोग किसी की पूजा कर रहे होते हैं। फिर फादर सभी से फादर मरीन के बारे में पूछते हैं तो उस जगह का सबसे बड़ा पुजारी उन्हें फादर मरीन के बारे में बताने लगता है कि वो बहुत ही पवित्र इंसान थे। वो यहाँ पर एक लड़के के साथ आए थे जो कि बहुत ही बीमार था और एक दिन यहाँ पर आंधी आई हुई थी जो कि शैतान की थी और यहाँ पर एक बिच्छू गिरकर मर चुका, पर इतनी आंधी में उसकी लाश कहीं भी नहीं मिली और फादर फिलिप उस जगह को अपने विजन में देख लिए होते हैं तो वो आदमी कहाँ गिरकर मरा था। फिर वो सभी को उसका लोकेशन बताते हैं तो वहाँ पर एक सच में कंकाल मिलता है। यह देखकर सभी पूछते हैं कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला, तो वो बताते हैं कि उसे पोजोजो ने मारा था और मैं पोजोजो के साथ उड़ा हूँ और उसने मुझे ये सब दिखाया था। यह सब सुनकर सभी लोग फादर को शैतान का उपासक मानने लगते हैं और उन्हें पत्थर मारने लगते हैं। उनको जैसे ही पत्थर लगता है इधर रेगन को भी चोट लगने लगती है क्योंकि वो दोनों सिंक के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फादर अपनी जान बचाकर वहाँ से किसी तरह भाग जाते हैं और रेगन बेकाबू होकर नीचे गिर जाती है और उसके पास डॉक्टर जीन आती है और उसे नींद का इंजेक्शन लगा देती है जिसकी वजह से वो सो जाती है। दूसरी तरफ अफ्रीका में फादर कोकोमो को सारे जगह पे ढूंढ रहे होते हैं और सबसे पूछते हैं पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है, बल्कि कुछ लोग उन्हें परेशान करने लगते हैं। फादर लाख कोशिश करते हैं पर वो कोकोमो को ढूंढ नहीं पाते हैं। इधर रेगन होश में आती है तो वो उसके दिमाग से बात करती है और फादर से कहती है कि मुझे अब सपने वाले नाम से बुलाओ। तो फादर उसे पोजोजो के नाम से पुकारते हैं और कहते हैं कि हवाओं के दुष्ट आत्माओं के राजा मुझे कोकोमो के पास ले चलो। फिर डीमन पोजोजो उन्हें कोकोमो के पास पहुंचा देता है। उन्हें कोकोमो देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा और फादर
बताते हैं कि मुझे यहाँ पर पोजोजू लेकर आया है और वो सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि मुझे एक लड़की रेगन को ठीक करना है, बताओ मैं क्या करूँ। जिस पर कोकोमो कहता है कि तुम्हें पोजोजू ने अपने पंखों से झाड़ा है, तुमने पोजोजू का सहारा लिया मुझ तक पहुँचने के लिए, तुम्हें अपने ईश्वर में विश्वास नहीं है, तुमने अपने विश्वास को खो दिया है। तो फादर कहते हैं कि मुझे ईश्वर में विश्वास है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। फिर कोकोमो कहता है कि तो तुम अपने विश्वास को साबित करो और मेरे पास आओ। और फादर को यहाँ पर उस तक पहुँचने के लिए नेल पर से होकर जाना होगा। फिर फादर जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाते हैं उनके पैर में सारे नेल धस जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। तभी वह जगह फर्श में बदल जाती है और उनके सामने कोकोमो होता है जो कि अब एक डॉक्टर होता है और वो टिड्डियों पर रिसर्च कर रहा होता है और यहाँ पर हर प्रकार की टिड्डियाँ होती है। कोकोमो बताता है कि टिड्डियों को उनके पंखों की मदद से उन्हें बदला जा सकता है और उसे उम्मीद है कि यह उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि फादर मरीन की मौत कैसे हुई थी और क्यों हुई थी। पास्ट में जब कोकोमो को पोजोजू ने पकड़ा था यानी पोजेस्ट किया था और कोकोमो के पास एक अलौकिक पावर होती है और उसे यह ईश्वर से जन्मजात से ही मिली हुई होती है। फिर फादर मरीन ने उसे देखा और उसे एक्सोर्सिज्म करके उसे डीमन पोजोजू से अलग किया और डीमन पोजोजू को हरा दिया। और उसी वक्त पोजोजू ने फैसला कर लिया था कि वो फादर मरीन को मार डालेगा और वो डीमन पोजोजू रेगन को पोजेस्ट किया और उसके थ्रू उन्हें मार दिया। और रेगन के पास भी कुछ अनोखी पावर होती है, तभी तो उसने एक बच्ची के दिमाग में घुसकर उसे बोलना सिखाया। और पोजोजू ऐसा नहीं चाहता है कि ऐसे अनोखे शक्तियां वाले बच्चे इस दुनिया में रहे और उनकी वजह से यहाँ पर डीमन नहीं आ सकते हैं और वे सारे बच्चे अपनी पावर से सभी को हील भी कर सकते हैं। इसलिए उसने रेगन को पोजेस्ट किया था जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था। और यहाँ पर कोकोमो का बस एक ही एम होता है, वह टिड्डी दल को और डीमन पोजोजू को रोकना चाहता है जिसके लिए वो रिसर्च कर रहा है। अगले सीन में रेगन हॉस्पिटल से भाग जाती है और वो अपने साथ सिंकिंग डिवाइस को भी लेकर जाती है। तो तुरंत ही डॉक्टर जीन शेरन को कॉल करती है और उसे बताती है कि रेगन यहाँ से भाग गई है। तभी शेरन के घर पर फादर फिलिप आते हैं और वो रेगन के बारे में पूछते हैं तो शेरन उन्हें ही इन सब का दोषी ठहराती है। इसके बाद फादर फिलिप म्यूजियम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें रेगन मिल जाती है और वो दोनों एक होटल में जाते हैं और उस डिवाइस से सिंक होने लगते हैं। जहाँ पर फादर देखते हैं कि जो लड़की स्टार्टिंग में मरी हुई थी उसे भी डीमन पोजोजू ने पोजेस्ट किया था क्योंकि उसके अंदर भी कुछ अद्भुत पावर होती है और आज भी डीमन पोजोजू बुराई फैलाना चाहता है। तभी वह सिंक टूट जाता है और फादर पूरी तरह से पोजोजू के कंट्रोल में हो जाते हैं और वो कहीं जाने लगते हैं और रेगन भी उनके पीछे जाने लगती है। स्टेशन पर आकर रेगन डॉक्टर जीन को कॉल करती है और फादर के बारे में बताती है और कहती है कि हम वाशिंगटन जा रहे हैं। डॉक्टर जीन उन्हें रुकने के लिए कहते हैं पर वो नहीं रुकती है। फिर डॉक्टर जीन और शेरन भी वाशिंगटन जाने लगते हैं। फादर और रेगन वाशिंगटन उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर पोजोजू ने फादर मरीन को मारा था। फादर जैसे ही उस दरवाजे को खोलते हैं वैसे ही उन पर टिड्डी दल हमला कर देती है और इधर डॉक्टर जीन की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी घर के बाहर आकर दीवारों में लग जाती है। फिर फादर और रेगन उस कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें रेगन के रूप में डीमन पोजोजू मिलता है। फिर पोजोजू फादर फिलिप को कंट्रोल करता है और उन्हें रेगन को मारने के लिए कहता है जिस पर फादर रेगन को मारने लगते हैं पर रेगन उन्हें सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है और वो अपने पावर का भी यूज करती है पर फादर ठीक नहीं होते हैं और बार बार पोजोजू उन्हें मारने के लिए कहता है और कहता है कि उन्होंने पोजोजू को चुना है। एक तरह से पोजोजू उन्हें पावर का लालच देता है। नीचे शेरन कार से बाहर आती है और वो भी पोजोजू के कंट्रोल में होती है। वो डॉक्टर जीन को मारने की कोशिश करती है और वहाँ पर आग लगा देती है पर वही आग की लपेट में आ जाती है जिसको से वो जल जाती है और डॉक्टर जीन बच जाती है। घर के अंदर रेगन बार बार फादर को समझाने की कोशिश करती है और फादर पोजोजू के कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं और वो पोजोजू को ही मारने लगते हैं। वो पोजोजू के चेस्ट को फाड़कर उसका दिल बाहर निकाल लेते हैं जिसकी वजह से वो फिलहाल के लिए डीमन पोजोजू मारा जाता है। पोजोजू के मरते ही वो घर पूरी तरह से टूटने लगता है और वहाँ पर टिड्डी दल हमला कर देती है जिसे कि रेगन अपने पावर से उनके पंखों को झाड़ने लगती है और रेगन यहाँ पर बिल्कुल कोकोमो के जैसे ही लग रही होती है और रेगन धीरे धीरे सभी टिड्डियों के पंख को झाड़ देती है जो कि कोकोमो नहीं कर पाया होता है। फिर यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है और फादर शेरन की आत्मा के लिए प्रेयर करते हैं और डॉक्टर जिन यहाँ पर सब कुछ समझ जाती है और रेगन को उनके साथ जाने देती है और इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।